नमस्कार। आज मैं ये एक नई कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका डेट ऑफ बर्थ और इनका नाम नहीं बताया जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ कुंडली का फलादेश यहाँ पर किया जाएगा। इनका जन्म नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में इन्होंने जन्म लिया है। षडबल में सबसे अधिक बलवान है सूर्य, जो पहले नंबर पे सबसे अधिक बलवान है। उसके बाद शनि है और उसके बाद तीसरे नंबर पर मंगल है। ये 3 ग्रह षडबल में सबसे अधिक बलवान है, क्रमशः सूर्य, शनि, मंगल। उसके बाद यहाँ पे सभी ग्रहों के नक्षत्र लिखे हुए हैं, कौन से ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो व्यक्ति हैं, ये जो लड़की है वो ब्राह्मण वर्ण की है, योनि सिंह है और ये मानव गण की है। सूर्य आश्लेषा नक्षत्र में, चंद्रमा पूर्व भाद्रपद में ही है। मंगल पुनर्वसु, बुध आश्लेषा, गुरु पूर्व भाद्रपद, शुक्र पुनर्वसु, शनि यहाँ अश्विनी नक्षत्र में है, राहु मघा नक्षत्र में है और केतु यहाँ शतभिषा नक्षत्र में है। राहु केतु ने भी यहाँ पे परिवर्तन किया हुआ है। और आप इस कुंडली में नक्षत्रों को अगर देखेंगे तो इसमें अधिकतर ग्रह अगर देखेंगे तो चंद्रमा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो गुरु का नक्षत्र है, मंगल पुनर्वसु नक्षत्र में है जो गुरु का नक्षत्र है। उसके बाद गुरु खुद अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, शुक्र पुनर्वसु नक्षत्र में है। अर्थात यहाँ पे हमें 4 ग्रह गुरु के नक्षत्र में मिल रहे हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति है इस कुंडली के लिए। अब आगे चलते हैं हम यहाँ पे लग्न कुंडली की तरफ आ जाते हैं। कर्क लग्न की यह कुंडली है और लग्न का जो स्वामी है वह मीन राशि में बैठा हुआ है, इनकी मीन राशि बनती है। कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा होता है जो मीन राशि में बैठा हुआ है और इनकी राशि जो बनती है वो मीन ही बनती है। गुरु के साथ इन्होंने युति कर ली है। गुरु अपनी स्वराशि के यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो भाग्य के कारक ग्रह होते हैं वो भाग्य स्थान में ही बैठे हुए हैं। हालांकि गुरु यहाँ पे वक्री हो रखे हैं। यहाँ पे गुरु का फल समय समय पर परिवर्तन भी होता है। इस भाव में जब गुरु वक्री होते हैं, इस भाव में हो गए चाहे पंचम भाव में हो गए, तो फल जो होता है वो थोड़ा अलग। वक्री ग्रह का फल हम इस तरह से कह सकते हैं, जिस प्रकार से हम आकाश में वक्री ग्रह को देखते हैं तो वक्री ग्रह कुछ उल्टा जाता हुआ प्रतीत होता है, ठीक ऐसे ही कभी कभी वक्री ग्रह का फल भी हो जाता है। तो गुरु, हालांकि यहाँ पे गुरु और चंद्रमा गज केसरी योग भी बनाया हुआ है। साथ ही साथ चंद्रमा केंद्र के स्वामी है, लग्न के स्वामी हैं और त्रिकोण के स्वामी के साथ युति कर ली है, तो यहाँ पे इसे लक्ष्मी नारायण योग भी कहा जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे गज केसरी योग का निर्माण हो ही रहा है, तो ये एक तरह से राजयोग की कैटेगरी है। ये बहुत सुंदर स्थिति बनी हुई है। ऐसे व्यक्ति को भाग्य के द्वारा जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है। लग्न पे चलते हैं। लग्न में सूर्य बैठे हुए हैं जो षडबल में सबसे अधिक बलवान है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। षडबल में सबसे अधिक बलवान सूर्य है जिनका प्रभाव लग्न पर ही है। और ये जो लग्न है ये कर्क लग्न है, जल तत्व की राशि है, भावना प्रधान राशि होती है ये, क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण की राशि है और साथ ही साथ चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा एक नाजुक ग्रह है, इमोशन चंद्रमा में होते हैं और वो लग्न में बनना व्यक्ति के स्वभाव में इमोशन आ जाता है। ऐसे में अग्निकारक ग्रह जो षडबल में सबसे अधिक बलवान हो रखा है उसका लग्न में बैठना, यहाँ पे कभी कभी ये एक ईगो को या हम कह सकते हैं फायर एलिमेंट को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा यहाँ पे। तो ऐसे व्यक्ति स्वाभिमानी हो और समाज में किस प्रकार से रहना चाहिए उस प्रकार की स्थिति यहाँ पे सूर्य देंगे। साथ ही साथ चंद्रमा जो लग्न है और गुरु का प्रभाव भी है लग्न के ऊपर, गुरु की दृष्टि भी जा रही है उच्च राशि के ऊपर गुरु की। तो ऐसे व्यक्ति समाज में सुप्रतिष्ठित होता है और समाज में एक अच्छा, हम अच्छी स्थिति में रहने वाला ये होते हैं। उसके बाद हम द्वितीय भाव पर चलते हैं। यहाँ पर बुध शुक्र की युति हो रखी है। बुध शुक्र की युति, हालांकि बुध जो है यहाँ पे द्वादश भाव के और तृतीय भाव के स्वामी हो रखे हैं बुध। साथ ही साथ इस बुध कुंडली में यहाँ पे अस्त भी हो रखे हैं। शुक्र यहाँ पे अस्त नहीं है, बुध अस्त हो रखे हैं। तो बुध की यहाँ पे पावर तो क्षीण हो रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो बुध इस कुंडली के लिए मारक ग्रह भी बनते हैं। तो लग्न में बैठना उतना शुभ फल नहीं कहेंगे। एक तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये कभी कभी अपव्यय भी करवाएंगे और अधिक बोलना भी, कभी कभी समय परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति कभी भी अधिक बोलने भी लग जाता है। जब भी द्वादश भाव का बुध यहाँ पर बैठता है तो इस प्रकार की स्थिति बनती है। शुक्र कर्क राशि में बहुत अच्छा फल देते हैं। उसके बाद सिंह राशि पर चलते हैं हम। इनके धन भाव में सिंह राशि बनी हुई है जिसमें राहु बैठे हुए हैं। राहु का यहाँ बैठना एक अच्छी स्थिति है अगर देखा जाएगा तो। हालांकि लग्न के लिए मित्र नहीं है ये,
ना ही सिंह राशि के लिए मित्र है, लेकिन राहु का संबंध धन स्थान में बन रहा है, तो ये एक अच्छी स्थिति कही जाएगी। और धनेश जो है वो लग्न में बैठे हुए हैं, जो धन के कारक से दृष्ट है, तो ये धन को लेकर के भी एक अच्छी स्थिति नज़र आ रही है यहाँ पर। हालांकि द्वितीय भाव में राहु का बैठना ये मुख से रिलेटेड कभी कभी दांतों और मसूड़ों को लेकर परेशानी दे देते हैं। व्यक्ति की आवाज़ में कभी भारीपन आ जाता है कभी कभी, और आवाज़ बदलने वाली स्थिति भी बनती है कभी कभी। जैसे आपने कभी सुना होगा, कई बार मिमिक्री आर्टिस्ट जो होते हैं उनकी स्थिति राहु अगर देखा जाए तो उनके कुंडली में राहु बुध का कहीं ना कहीं संयोग बनता है। राहु बुध का, राहु शुक्र का, बुध शुक्र का, राहु का पंचम भाव में बैठना, पंचमेश का संबंध। मिमिक्री आर्टिस्ट जो दूसरों की आवाज़ निकालते हैं, राहु का जब वाणी स्थान पर प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति की आवाज़ में भी कभी कभी परिवर्तन आता है। कभी आवाज़ एक हल्की या सॉफ्ट होना, और कभी कभी आवाज़ भारीपन आ जाना कभी कभी आवाज़ में। इस प्रकार की स्थिति भी बनती है द्वितीय भाव में। तृतीय भाव के स्वामी बुध है, लग्न में बैठे हुए हैं, और तृतीय भाव पर गुरु और चंद्रमा की दृष्टि जा रही है। ये एक अच्छी स्थिति है तृतीय भाव को लेकर के। अर्थात व्यक्ति अपने नेटवर्क को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहे या किसी न किसी प्रकार से बाहरी आमदनी करना चाहे तो उसको लेकर के एक अच्छी स्थिति है। चतुर्थ भाव का स्वामी लग्न में ही बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि, यहाँ पे से शनि की दृष्टि जा रही है, लेकिन ये उच्च दृष्टि है, तो ये एक अच्छी स्थिति दिख रही है। अगर अभी या भविष्य में कभी घर गाड़ी का सुख इनके जीवन में लिखा हुआ है। पंचम भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठा हुआ है, और पंचम भाव का जो कारक ग्रह होता है बुध, वो गुरु अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। तो संतान के लिए, ज्ञान के लिए ये एक अच्छा योग बन रहा है। पंचम भाव से रिलेटेड मंगल यहाँ पे पीड़ित माना जाएगा, क्योंकि शत्रु राशि का भी बैठा हुआ है और द्वादश भाव में बैठा हुआ है। लेकिन जो गुरु है इस भाव का कारक, वो अच्छी स्थिति में है। साथ ही साथ गुरु की यहाँ पे दृष्टि भी जा रही है इस भाव पर, 5वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि, तो ये एक अच्छी स्थिति है। गुरु यहाँ पे धनु राशि है, और इस राशि के स्वामी त्रिकोण में बैठे हुए हैं। मंगल की यहाँ पे दृष्टि जारी, शत्रुहंता योग बना हुआ है। सप्तम भाव की बात करें, शनि इस भाव के स्वामी होते हैं। शनि यहाँ पर नीच के हो गए हैं, और इस भाव पर देखा जाए तो मंगल की उच्च दृष्टि जा रही है। 8वीं दृष्टि से मंगल यहाँ पे देख रहे हैं अपनी उच्च राशि को। बुध शुक्र की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है। इस भाव के स्वामी पीड़ित हो रखे हैं, तो ये शादी में देरी। हालांकि शनि यहाँ पे 10वीं दृष्टि से अपने भाव को देख रहे हैं, यहाँ से 7, 8, 9, 10। शनि के पास तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि है, तो शनि यहाँ से 10वीं दृष्टि को देख रहे हैं इसमें। लेकिन शनि नैसर्गिक रूप से विलंब के कारण ग्रह, देरी के कारक ग्रह होते हैं। इनका नैसर्गिक स्वभाव ही है होता है शनि का, धीरे धीरे स्वभाव होता है किसी भी फल को धीरे देने का। तो यहाँ पे शनि इस विवाह में देरी का कारण यहाँ पर बन रहे हैं। अष्टम भाव का स्वामी शनि नीच के हो रखे हैं। अष्टम भाव पर केतु है, ये एक अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी। अगर स्वास्थ्य को लेकर के देखा जाए तो ये थोड़ी परेशानी का कारण बनता है। पेट को लेकर के समस्याएं, कभी कभी मासिक धर्म की जो स्थिति बनती है उस समय पर भी ये केतु थोड़ी यहाँ पे परेशानी दे देते हैं अष्टम भाव में। गुरु और चंद्रमा की युति यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया, बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है, भाग्यवान ये योग है, और यहाँ पे राजयोग भी बना हुआ है। दसम भाव पर शनि नीच के बैठे हुए हैं कर्म स्थान पर, और कर्म का जो स्वामी है यहाँ पर मंगल, वो द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। नौकरी को लेकर के अस्थायी स्थिति बनी हुई है, मतलब नौकरी में बार बार बदलाव, नौकरी को बार बार किसी न किसी कारण से छोड़ देना, इस प्रकार की स्थिति बन रही है। हालांकि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि जब नीच के होते हैं तो एक तो ऐसे व्यक्ति अगर मेहनत करते हैं ना, तो कई बार इनको इनके मेहनत का श्रेय नहीं मिल पाता है। ये जहाँ पर मेहनत करते हैं वहाँ पर एक तो मेहनत का श्रेय नहीं मिल पाता। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, उतनी मेहनत नहीं हुई है, और कई बार नैसर्गिक रूप से भी इस व्यक्ति के ऊपर प्रभाव ऐसा पड़ता है। जिन व्यक्ति की कुंडली में शनि नीच के होते हैं, ये लगातार किसी काम को कंटिन्यू कर भी नहीं पाते हैं, इस प्रकार की स्थिति बनती है। शनि नैसर्गिक रूप से कर्म के कारक ग्रह होते हैं। शनि जब नीच के होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को लगातार काम करना, या हम कह सकते हैं लगातार काम नहीं कर पाते हैं। कभी कभी शरीर में थकान की स्थिति भी नज़र आती है। शनि मेहनत के ग्रह है, तो यहाँ पे इस चीज़ की कमी करते हैं। ऊपर से नीच के बैठे हुए हैं, और उस भाव का स्वामी मंगल जो द्वादश भाव में बैठा हुआ है, ये भाव है खर्च का। इस भाव में कोई ग्रह जाता है तो वो खर्च, मतलब कि अपव्यय करने लग जाता है। तो यहाँ से नौकरी का ग्रह जो इस भाव में गया हुआ है मंगल, यहाँ पे से मांगलिक दोष भी बना रहा है, और साथ ही साथ मंगल गया हुआ, तो यहाँ पे नौकरी को लेकर के परेशानी बनी हुई है, बीच बीच में परेशानी आती रहेगी। और शुक्र इस भाव के स्वामी होते हैं, एकादश भाव के लग्न में ही बैठे हुए हैं। एक अच्छी स्थिति है जो गुरु से दृष्ट है, और मंगल द्वादश भाव में बैठे हुए हैं।
ये थोड़ा वैवाहिक जीवन को लेकर के परेशानी यहाँ पे देते हैं, क्योंकि ये जो द्वादश भाव है ये शैया सुख के लिए भी देखा जाता है इसको, और एक हम कह सकते हैं भौतिक सुखों को भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे मंगल क्रूर ग्रह का बैठना ये इस प्रकार की परेशानी यहाँ पे देती है। ये हो गया लग्न कुंडली का फलादेश। अब हम नवमांश कुंडली पर चलते हैं। नवमांश कुंडली जो है इनका सिंह लग्न का नवमांश है, लग्नेश सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, ये एक अच्छी स्थिति है। अच्छा, इनकी लग्न कुंडली से हमें वैवाहिक जीवन को लेकर परेशानी थोड़ी दिख रही है। इस भाव का स्वामी शनि जो नीच का है, अष्टम भाव जो ससुराल का होता है। लड़कियों के लिए हो चाहे लड़का हो, दोनों के लिए अष्टम भाव ससुराल का होगा और द्वितीय भाव भी ससुराल का होगा। देखिए, जब भी शादी विवाह होता है तो परिवारों का भी मिलन होता है, सिर्फ यहाँ पे लड़की या लड़के का मिलन नहीं होता, दो परिवारों का भी मिलन हो जाता है। तो अष्टम भाव और द्वितीय भाव दोनों ही यहाँ से ससुराल पक्ष का भी देखा जाएगा, परिवार का भी देखा जाएगा, मतलब कुटुंब देखा जाएगा, तो दोनों इस भाव से भी इस भाव से भी। तो अगर इस भाव की हम बात करें तो इस भाव का स्वामी शनि है जो नीच का हो रखा है, इस भाव में केतु है। कभी कभी ससुराल पक्ष को लेकर के भी एक सपोर्ट, एक सहयोग की कमी करेगा यहाँ पे, और ऊपर से केतु बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में जब केतु बैठे हो या राहु बैठे हुए हो और इस भाव का स्वामी कमज़ोर हो तो कभी कभी ससुराल में अकेलापन भी लगता है। ये मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर कि कभी कभी तो ससुराल पक्ष को लेकर के परेशानी है यहाँ पे। नवमांश कुंडली को देखते हैं, क्योंकि लग्न कुंडली से हमें वैवाहिक जीवन को लेकर परेशानी दिखी है या विवाह होने में देरी का कारण दिख रहा है। नवमांश कुंडली पर चलते हैं। इस कुंडली को, अगर लग्न कुंडली को मैं मूल रूप से बताऊं तो यहाँ पे एक नौकरी को लेकर परेशानी दिख रही है और साथ ही साथ विवाह को लेकर परेशानी, दो परेशानी, और दोनों का कारण मुख्य रूप से यहाँ पे शनि को माना जाएगा और मंगल को माना जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं नवमांश कुंडली पर। नवमांश कुंडली इसकी इनकी सिंह लग्न की है, राशि यहाँ पे कर्क राशि बन रही है, द्वादश भाव में गुरु चंद्रमा शुक्र, ये एक अच्छी स्थिति देखा जाएगा। पति पत्नी के परस्पर प्रेम संबंध को लेकर के वो एक अच्छी स्थिति है। और गुरु जो नैसर्गिक रूप से पति का कारक ग्रह होता है वो एक उच्च राशि में बैठा हुआ है, यहाँ पे स्वराशि के बैठे हुए हैं गुरु। तो पति का एक सहयोग मिलना, एक सपोर्ट मिलना, और पति का जो बैकग्राउंड हो, मतलब कि वो एक अच्छी फैमिली से हो, एक वेल्थ जो हो वो एक अच्छा हो, उस प्रकार की स्थिति नज़र आ रही है यहाँ से। और अधिकतर ग्रह जो है द्वादश भाव को भी, तृतीय भाव, एकादश भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे धन खर्च होने का, मतलब घूमने फिरने का योग एक अच्छा बना हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे तो बुध नीच के हो रखे हैं, द्वितीय भाव के स्वामी, ये कुटुंब का है, वाणी का है, यहाँ पे बुध नीच के हो रखे हैं। यहाँ से भी नज़र आ रहा है कुटुंब को लेकर परेशानी, ससुराल पक्ष को लेकर परेशानी, और इस भाव से भी जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे भी बुध नीच के हो रखे, और साथ ही साथ ये भाव धन का भी है। तो कभी कभी शादी के बाद मनी मैनेजमेंट को भी लेकर के परेशानी आएगी और ससुराल पक्ष से भी परेशानी आएगी। दसमांश, बाकी ये नवमांश कुंडली अच्छी है। चतुर्थ भाव में कोई क्रूर ग्रह नहीं बैठा हुआ है, गुरु की यहाँ से 5वीं दृष्टि जा रही है चतुर्थ भाव पर, तो प्रेम संबंध अच्छा रहेगा हस्बैंड के साथ। दसमांश कुंडली की बात करें, दसमांश कुंडली में, अच्छा लग्न कुंडली में भी हमें यहाँ पे शनि देख रहे, नीच के बैठे हुए हैं, ऊपर से मंगल द्वादश भाव में, और दसमांश कुंडली में आप देखेंगे तो लग्न में ही केतु बैठे हुए हैं, शुक्र बैठे हुए हैं। तो ये शुक्र तो शुभ ग्रह, ये एक अच्छी स्थिति है, लेकिन केतु परिवर्तन करवाएंगे समय समय पर। और इस भाव का जो स्वामी है मंगल, वो भी द्वादश भाव में खर्च के स्थान में बैठा हुआ है। तो बार बार नौकरी में परिवर्तन, और अगर देखा जाए तो हम जब नौकरी या जॉब के सुख की बात करते हैं कि हमें कितना फुलफिलमेंट मिल रहा है, कितने हैप्पीनेस कितना है हमें नौकरी को लेकर के, तो यहाँ पे शनि बैठे हुए हैं। शनि नैसर्गिक रूप से वैराग्य के, दुख के कारक ग्रह होते हैं, संतोष नहीं देते हैं। शनि का नैसर्गिक फल संतोष नहीं देना होता, काम में देरी का, तो यहाँ पे संतोष नहीं देंगे यहाँ पे। और साथ ही साथ इस भाव का जो स्वामी है चंद्रमा, वो नीच का होकर के बैठा हुआ है। तो यहाँ से नज़र आ रहा है कि एक नौकरी में शुरुआती टाइम तो चलिए जैसा भी रहता हो, 1 महीना या 2 महीना, लेकिन उसके बाद नौकरी में एक मन ना लगता हो, वहाँ का माहौल पसंद ना आता हो। कभी कभी इस प्रकार माहौल हम कह सकते हैं, ये भाव सुख का भी होता है। तो जो कभी नौकरी में, चाहे आपने देखा होगा कभी कोई ऐसा ऑफिस होता है, कहीं पे चेयर की परेशानी रहती है, कहीं पे कंप्यूटर की परेशानी रहती है, कहीं पे वॉशरूम अच्छे नहीं होते हैं, कहीं पे कुछ, तो कहीं पे कोई ना कोई परेशानी रहती है। तो ये चतुर्थ भाव उसी को रिप्रेजेंट करता है कि हमें वहाँ का जो माहौल मिलेगा, चाहे वहाँ का माहौल कोई व्यक्ति हो, चाहे वहाँ का माहौल किसी प्रकार की व्यवस्था को लेकर के हो,
तो इसमें शनि बैठे हुए, इस भाव का स्वामी नीच का है, तो कभी कभी वहाँ पे इस प्रकार की परेशानी भी नज़र आएगी। ऊपर से लग्न में केतु बैठे हुए, इसका स्वामी द्वादश भाव में, नौकरी में बार बार परिवर्तन और नौकरी को लेकर के फुलफिलमेंट नहीं मिल पाना, वो वाली स्थिति नज़र आ रही है। होरा कुंडली की बात करें, कर्क लग्न के होरा है, लग्न में ही चंद्रमा बैठे हुए, गुरु उच्च के बैठे हुए, मंगल बैठे, शुक्र बैठे हुए हैं। देवताओं के लिए और पितर के लिए, दोनों के लिए इनको हमेशा अक्सर किसी न किसी प्रकार से शुभ कार्य करते रहना चाहिए, दान धर्म इत्यादि। तो धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी जीवन में, चाहे वो पितर हो और चाहे वो देवता हो। सप्तविशांश कुंडली जो है, इससे बल का विचार करते हैं, शारीरिक बल का। इस कुंडली, मुझे इस कुंडली के लिए लगा कि इसके लिए बनाना चाहिए ये, तो मैंने ये बनाया है इस प्रकार की स्थिति। सप्तविशांश कुंडली शारीरिक क्षमता और शारीरिक बल के लिए होता है। लग्नेश नीच के हो रखे हैं, कन्या राशि में शुक्र बैठे हुए द्वादश भाव में। शरीर में वो क्षमता, किसी प्रकार को कंटिन्यू काम कर पाने की क्षमता। कंटिन्यू काम करने का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति मेहनती नहीं होता है। कंटिन्यू काम करने का अर्थ यहाँ पे ये है कि उस किसी भी काम को कंटिन्यू, या किसी शरीर एक मेहनत को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। यहाँ पे शनि जो है लग्न कुंडली में नीच के हो रखे हैं, और यहाँ पे जो बल की ये कुंडली है, शारीरिक क्षमता की कुंडली है ये। तो यहाँ पे जो शुक्र है इस भाव के स्वामी है, वो द्वादश भाव में नीच के हो रखे हैं। जो नैसर्गिक रूप से मंगल, जो शरीर में बल का, ऊर्जा का कारक ग्रह होता है, वो भी यहाँ पे नीच का हो रखा है। तो यहाँ से ये चीज़ कमी नज़र आ रही है। अष्टक वर्ग सभी लग्न कुंडली से हमें कितना फुलफिलमेंट मिलता है, यहाँ पे उसके पॉइंट बताए जाते हैं। इसमें एवरेज पॉइंट जो होता है वो 28 होना चाहिए, लग्न में ही 27 पॉइंट है यहाँ पे। तो ये अच्छे, ये सही स्थिति नहीं एवरेजली ठीक माना जाएगा, पर उतना सही नहीं माना जाएगा। और इस भाव का अगर कंपैरिजन हम छठे भाव से करें तो यहाँ पे 34 पॉइंट बने हुए हैं। लाइफ में चैलेंजेस वगैरह कई बार आना, इस प्रकार की स्थिति नज़र आ रही है यहाँ पे। तो इस भाव को लेकर, लेकिन बाकी पॉइंट देखें तो यहाँ पे 21 पॉइंट है और यहाँ पे 27 पॉइंट है, तो इतनी परेशानी तो नहीं आ रही है। लेकिन कंपटीशन लाइफ में अक्सर चैलेंजेस वगैरह आएंगे लाइफ में। यहाँ पे 26 पॉइंट है। यहाँ से अगर हम देखें तो इस भाव में जो राहु बैठे हुए हैं, अचानक धन योग अच्छा बनाते हैं। अचानक धन खर्च होने का भी, अचानक धन का नुकसान होने का भी योग अच्छा बनता है। और इस कुंडली में आपने दिखाया, मैंने आपको बताया, नवमांश कुंडली में बुध नीच के बैठे हुए हैं, जो मनी मैनेजमेंट सिखाते हैं। किसी प्रकार से पैसे को लेकर के धोखाधड़ी ना हो, इस प्रकार के बुध इस बातों को भी, मतलब पैसों का लेन देन, पैसों की व्यवहारिकता कितने अच्छे से व्यक्ति कर सकता है, उसको रिप्रेजेंट बुध करते हैं। और ऐसे में यहाँ पे धन स्थान पे राहु बैठे हुए हैं, तो ये अचानक से कभी कोई धोखाधड़ी हो जाए, इस प्रकार की स्थिति भी बनाते हैं यहाँ पे राहु। और बुध नीच के हो ही रखे हैं, तो इस चीज़ को लेकर के संभल के रहना है। और इसमें भी 26 पॉइंट ही मिले हुए हैं, तो यहाँ से भी कमज़ोर स्थिति नज़र आ रही है। 27 पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 25 पॉइंट है, जो एक मानसिक रूप से हम कह सकते हैं, या एक मन में एक फुलफिलमेंट हो, उसकी कमी यहाँ पे नज़र आ रही है। और जब हम चतुर्थ भाव पर चलते हैं लग्न कुंडली के, तो यहाँ पे शनि की दृष्टि है, उच्च की दृष्टि है, तो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति तो होगी। यहाँ पे शनि भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करेंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ से जो हमें अंक कम नज़र आ रहा है, 25 पॉइंट सिर्फ, तो यहाँ पे कमी है। यहाँ पे भी 25 पॉइंट है, लेकिन संतान के कारक जो होते हैं गुरु, वो एक अच्छी स्थिति में है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे 34 पॉइंट है, लाइफ में चैलेंजेस कंपटीशन आएंगे। यहाँ पे 30 पॉइंट मिले हुए हैं। हस्बैंड की पर्सनैलिटी या हस्बैंड का स्वभाव जो होगा, ये आपके ऊपर हावी रहेगा। यहाँ पे 27 पॉइंट है, ठीक है। यहाँ 25 पॉइंट है। हमें लग्न कुंडली से जो भाग्य अच्छा नज़र आ रहा था, अच्छा नज़र आ रहा था, और लग्न कुंडली से है भी अच्छा, यहाँ पे थोड़े पॉइंट कम हो गए हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर ठीक है। यहाँ पे 33 पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे लग्न कुंडली पे शनि नीच के, और लग्न इस कुंडली से यहाँ पे करियर को लेकर के एक स्टेबिलिटी की कमी दिख रही है, तो यहाँ पे 33 पॉइंट मिल गए हैं। मतलब नौकरी टाइम टाइम पर मिल जाएगी। जब जब नौकरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो ट्राई करने पर नौकरी भी टाइम टाइम पर इनको मिल जाएगा। यहाँ से एक पुष्टिकरण नज़र आ रहा है। यहाँ पे 37 पॉइंट मिले हुए हैं। इच्छा अनुसार, मतलब सैलरी जो चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, सैलरी भी अच्छी मिल जाया करेगी, मतलब इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। हम देखें, चाहे वो इच्छा पूर्ति किसी भी प्रकार की हो, बहुत सी इच्छाओं की पूर्ति इनकी हो जाया करेगी, क्योंकि इस भाव का स्वामी जो है लग्न कुंडली से शुक्र लग्न में ही बैठा हुआ है, गुरु से दृष्ट है, क्योंकि इस भाव के कारक गुरु ही बनते हैं। जब भी किसी भाव के कारक को किसी भाव के भावेश को उस भाव का कारक देखता है, तो ये एक अच्छा योग होता है कुंडली में। और यहाँ पे
37 पॉइंट मिले हुए हैं, तो कई प्रकार के इच्छाओं की पूर्ति होगी। यहाँ पे 21 पॉइंट है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखा जाए तो अष्टक वर्ग कुंडली भी कहीं कहीं पे चैलेंजेस है, पर कंडीशन ठीक है। जो जो प्रॉब्लम है मेजरली वो मैंने आपको बता दिया है। अब इनके दशाओं के ऊपर चलते हैं। अभी करंट में इनके बुध की महादशा चल रही है। बुध की महादशा देखा जाए तो बुध इनकी कुंडली के लिए कारक ग्रह नहीं है, मारक ग्रह होते हैं। बुध की महादशा यहाँ पे सपोर्टिव नहीं है। बुध की महादशा चल रही है। अंतर्दशा देखी जाए तो सूर्य के भी बुध के अंदर सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। हालांकि बुध लग्न में ही बुध और सूर्य और बुध ने युति कर ली, जो जिसे बुध आदित्य योग भी कहा जाता है। ये बुध आदित्य योग प्रोफेशनल लाइफ के लिए बड़ा अच्छा होता है। जो यहाँ से कमी नज़र आ रही है इन दोनों को लेकर के, सूर्य और बुध जब लग्न में बैठते हैं तो कई बार हमारा जो प्रोफेशनल लाइफ होता है वहाँ पे सीनियर का सपोर्ट अच्छा मिल जाता है। ये एक अच्छी स्थिति नज़र आ रही है यहाँ पे। तो बुध में सूर्य की अंतर्दशा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छी जाएगी ये। लेकिन ये धन खर्च को लेकर के ये दशाएं सपोर्टिव नहीं, उतना सपोर्ट नहीं करेगी धन को लेकर के। और उसके बाद ये दिसंबर तक चलने वाली, 8 दिसंबर तक। उसके बाद 8 दिसंबर के बाद से ये बुध में चंद्रमा का अंतर जाएगा। बुध और चंद्रमा का परस्पर संबंध देखा जाए, हालांकि तात्कालिक तो शत्रु है, लेकिन चंद्रमा की स्थिति सही है, गुरु के साथ है, लग्न के स्वामी हो रखे हैं, लग्न में बुध बैठे हुए हैं। एक तो नवम पंचम का भी संबंध बन रहा है यहाँ पे देखा जाए तो बुध का और चंद्रमा का। तो बुध में चंद्रमा का अंतर जो है ये अच्छा जाएगा। अभी करंट में गोचर भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, गुरु, राहु, केतु, शनि, इन 4 ग्रहों का मैं गोचर लूँगा। कारण क्या है कि ये सबसे अधिक लंबे टाइम तक एक राशि में रहने वाले ग्रह है, इसलिए मैं इन चारों का ही गोचर ले रहा हूँ यहाँ पे। तो अभी करंट में केतु का गोचर सिंह राशि पर चल रहा है, तो केतु का गोचर सिंह राशि पर राहु के ऊपर से निकल रहा है, तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। मुख से रिलेटेड परेशानी, दांतों की परेशानी, मसूड़ों की परेशानी, और घर से किसी न किसी कारण से ट्रैवल होना, बाहर घूमने फिरने का योग बनाएगा। ये कुटुंब का स्थान है, यहाँ पे केतु परिवर्तन लेकर के आएंगे। तो अभी इस समय पर बीच बीच में घर से कहीं बाहर जाना, कहीं घूमने फिरने के लिए जाना, उस प्रकार की स्थिति भी शनि यहाँ पे बनेगी। केतु यहाँ पे बनाएंगे। केतु यहाँ पे धन भी खर्च करवाएंगे, धन की परेशानी भी देंगे, लेकिन साथ ही साथ धन भी खर्च करवाएंगे। अब वो किसी ना किसी कारण से इस प्रकार का योग यहाँ पे केतु देंगे। राहु का गोचर इस राशि पर चल रहा है, कुंभ राशि पर। अच्छा, अभी थोड़े दिनों पहले पूर्णिमा के दिन जो ग्रहण लगा था 7 तारीख को, तो ये कुंभ राशि पर ही लगा था, और चंद्रमा को ग्रहण लगा था। जो इस कुंडली के लिए, चंद्रमा जो है इस कुंडली के लिए लग्न के स्वामी होते हैं। तो वो जो 1-2 दिन का जो टाइम पीरियड हुआ है, ये वो हो सकता है कभी घबराहट, मन में कोई घबराहट आया हो, या कोई ख़राब सपना देखा हो, या नींद की परेशानी आई हो, एंजाइटी परेशानी, या सांस फूलने की परेशानी, इस प्रकार की परेशानी इस 1-2 दिन के दौरान हो सकता है आया हो। हालांकि राहु का गोचर यहाँ से चल रहा है, तो रातों में कभी सपने आना, या कोई ऐसे सपने आना जैसे पहाड़ से गिरने वाला, या अचानक से कभी शरीर में कभी कमजोरी महसूस होना, कभी कभी खोखलापन महसूस होना, कि शरीर में ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी शरीर में एक एनर्जी लेवल की कमी नज़र आना, यहाँ पे केतु इस प्रकार का फल दे देंगे। और अगर गुरु का गोचर देखा जाए तो गुरु का गोचर भी यहाँ से द्वादश भाव में जा रहा है। चंद्रमा से तो ठीक है चतुर्थ भाव में, लेकिन लग्न से द्वादश भाव में गोचर है। तो गुरु यहाँ से तो चतुर्थ भाव को देखेंगे तो ये घर गाड़ी के लिए एक अच्छा योग है। घर गाड़ी का योग इस टाइम पे बनेगा। गुरु की पंचम दृष्टि जा रही है, और गुरु की यहाँ पे 7वीं दृष्टि इस भाव पे जा रही है। किसी प्रकार के रोग को लेकर के बाधा नहीं आएगी। यहाँ पे 9वीं दृष्टि यहाँ पे जा रही है। जो राहु यहाँ पे अपने गोचर में खराब फल देते, गुरु ने अपनी दृष्टि से इसको कंट्रोल करेंगे। तो गुरु का गोचर खुद इस भाव में जाएगा वो सही नहीं है, लेकिन गुरु की जहाँ जहाँ दृष्टि जा रही है वो अच्छा रहेगा इस भाव के लिए। यहाँ से घर गाड़ी का सुख मिलेगा। परिवार में किसी प्रकार का कोई तनाव का माहौल है तो उसमें कमी आएगी। यहाँ से भी अच्छी स्थिति है। चैलेंजेस वगैरह या गुरु इस टाइम पे चैलेंजेस लेने से मना करेंगे। गुरु ऐसा नहीं है शत्रुहंता योग बनाते हैं। गुरु अपने गोचर काल में चैलेंजेस लेने नहीं देंगे, बोलेंगे नहीं पीछे हट जाओ, उस प्रकार की स्थिति। मतलब कि एक ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, गुरु इस प्रकार की कंडीशन इस भाव में बनाते हैं, इस भाव पे दृष्टि डाल के। और अष्टम भाव पे जब गुरु की दृष्टि जाएगी तो किसी प्रकार का स्वास्थ्य को लेकर के जो परेशानी राहु यहाँ पे गोचर में दे सकते थे, तो गुरु अपने दृष्टि से इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे। शनि का गोचर अभी मीन राशि पर चल रहा है, तो इनके शनि की 7.5 भी चल रही है।
तो ये थोड़ा मानसिक रूप से कभी कभी तनाव, मानसिक रूप से थोड़ा कभी कभी ये दुखी कर देते हैं व्यक्ति को। जब चंद्रमा के ऊपर या चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि होती है तो व्यक्ति मानसिक रूप से कभी कभी मन में एक सूल या कोई ना कोई दुख, इस प्रकार की स्थिति बनती है। तो ये मैंने आपको लगभग सभी इस कुंडली के अनुसार बता दिया है। इनका जो विशेष प्रश्न जो है वो नौकरी को लेकर के रहता है, वो मैंने बता दिया है यहाँ पे। अभी करंट में क्यों परेशानी आ सकती है, इस प्रकार के धन को फाइनेंशियल परेशानी, नौकरी में बदलाव। अच्छा, केतु इस भाव में है, केतु के पास भी 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि रहती है। तो गुरु इस भाव में है, राहु केतु इस भाव में है, यहाँ से 9वीं दृष्टि से आप इस भाव को देखेंगे तो नौकरी में भी बदलाव, नौकरी को छोड़ने की परेशानी, नौकरी में परिवर्तन, और अगर ट्रांसफ़र वगैरह होता होगा तो केतु इस भाव में दृष्टि डाल करके ट्रांसफ़र भी करवाते हैं। तो अभी इस टाइम पे गोचर के अनुसार देखा जाए तो केतु नौकरी के लिए भी सही नहीं है। ऊपर से केतु खुद कुटुंब भाव से संबंध बना रहे हैं, तो ये ट्रैवल करने का योग बनाएंगे, घूमने फिरने का योग बनाएंगे। और लगभग मैंने इस कुंडली का फल आदेश कर दिया है। शादी को लेकर के इनका क्वेश्चन था, तो शादी को लेकर के हालांकि मैंने बताया हुआ, गुरु का गोचर जब इस राशि पर जाएगा, गुरु पति के कारक ग्रह होते हैं, लग्न में ही इनका गोचर रहेगा, यहाँ से दृष्टि जाएगी गुरु की, तो यहाँ से शादी को लेकर के एक अच्छे योग बनाएंगे। समय पर इनकी शादी वगैरह फिक्स होना, शादी को लेकर के स्ट्रांगली बात चलना, ये एक अच्छी स्थिति है। हालांकि यहाँ से 2026 के जून के बाद से इनके शादी के योग स्ट्रांगली चालू हो जाएंगे। 2027 में भी इनके शादी के योग है, क्योंकि गुरु का गोचर जब सिंह राशि में रहेगा तो गुरु अपनी 9वीं दृष्टि से शनि को देखेंगे, जो इस भाव के स्वामी हैं। गुरु की दृष्टि जब भी किसी भाव भावेश या कारक पे जाती है तो उस भाव भावेश से शुभ फल मिलता है। तो लग्न में जब जाएंगे तो सप्तम भाव से शादी को देखेंगे, तो अब यहाँ पे भी शादी का योग बनाएंगे। जब सिंह राशि से जाएंगे तो यहाँ पे से 9वीं दृष्टि से देखेंगे तो भी शादी का योग बनाएंगे। तो अभी शादी का योग जो स्ट्रांगली चालू हो जाएगा वो 2026 से चालू हो जाएगा इनका। और नौकरी को, शादी को मैंने कवर कर लिया है। विशेषकर इनका यही क्वेश्चन था। बाकी इनका कोई विशेष क्वेश्चन होता है तो वो मैं इनको पर्सनली गाइड कर दूँगा। धन्यवाद।